अपने कुल की कीर्ति को युगों युगांतर तक निरंतर गौरवान्वित करने वाले माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में मैं आपके ज्ञान का हम सफर श्रवण कुमार यादव दिल की अतल गहराइयों से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। ना संघर्ष ना मुश्किलें, फिर क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना मुश्किलें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं क्रिया। आज हम पढ़ाएंगे क्रिया किसे कहते हैं, अर्थात क्रिया से हम क्या समझते हैं, हमारे जीवन में क्रिया की क्या अहम भूमिका है। जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, मनीष बगीचे में पौधा लगा रहा है। लगा रहा है मतलब पौधा लगाना इसमें ना छिपा हुआ है। कृष्ण अपने पापा के साथ कपड़े खरीद रहा है। खरीदना मतलब इसमें ना छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये क्रिया हो जाएगी। यानी जिस शब्द के लास्ट में ना छिपा हो, क्रिया करने का भाव निहित हो, वही तो क्रिया है। जिन शब्दों से किसी कार्य की करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, ये हम काम कर रहे हैं। इस शब्द के लास्ट में ना है। जो शब्द होने वाली कार्यों की, घटी हुई घटना की स्थिति, सिचुएशन की जानकारी देते हैं, वही क्रिया कहलाते हैं। अभी 10 मिनट पहले एक कार खाई में गिर गई। गिर गई तो गिरना है ना, इसमें ना छिपा हुआ है। तो सीधी सी बात है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी काम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसा रूट्स वैसा फ्रूट्स। रूट माने जड़। तो जो भी क्रिया का शब्द होता है, उस शब्द का मूल जो शब्द होगा वही धातु कहलाएगा। जैसे चलना में चल मूल धातु है, लिखना में लिख मूल धातु है, रोना में रो मूल धातु है। यानी ना को हटा दिया जाए, बाकी जो बच गया क्या है, वो है, वो क्या है, धातु है। जो शब्द क्रिया के प्रत्येक रूपों में समान रूप से पाया जाता है वह धातु कहलाता है। धातु का रूप परिवर्तनशील होता है, अर्थात लिंग, काल, अवस्था के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, मतलब बदल जाता है। ठीक है, लिंग के कारण राहुल पढ़ रहा है। राहुल पढ़ रहा है। राहुल पढ़ रहा है। सोनिका पढ़ रही है। तो ये लिंग के कारण क्या है, क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। जैसे लिंग के कारण परिवर्तित हो रहा है। जैसे राहुल पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग में है। सोनिका स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग में बदल गई। ठीक है, काल के कारण कल इस स्कूल में मैच कल इस स्कूल में मैच होगा। कल इस स्कूल में, कल कल क्या है, पुल्लिंग है, मैच होगा। स्कूल में मैच हो रहा है, वर्तमान का, काल के अनुसार क्रिया बदल रही है, हो रहा है। अवस्था के कारण बुढ़ापा बहुत कष्टकारी होता है। तो बुढ़ापा क्या है, एक अवस्था है।
बचपन क्या है? एक अवस्था है। ठीक? इसके अतिरिक्त भी अन्य उदाहरण इस प्रकार दिए जा सकते हैं। सुन, ये जो सुन है, ये जो आपका सुन है, ये आपका क्या है? यही तो धातु है। ये क्या है? ये धातु है। लिख क्या है? धातु है। आहिस्ते ये शब्द बन सुनता, सुनते, सुनती, सुनूं, सुनेगी, सुनूंगा। लिखता, लिखते, लिखती, लिखेगी, लिखूंगा। क्रिया के मूल रूप के साथ ना प्रत्यय लगाकर भी नवीन शब्दों का निर्माण होता है। तो ये मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। क्रिया के भेद उनकी 3 प्रकार से वर्णित किए जा सकते हैं। काल के आधार पर, प्रभाव या कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। काल के आधार पर, काल क्रिया के होने या चुकने या आगे होने वाले तथ्यों का ज्ञान कराता है। अतः काल के आधार पर क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। काल माने समय होता है। भूतकालिक क्रिया जो बीत गया है, वर्तमानिक कालिक क्रिया जो वर्तमान में हम काम करते हैं, भविष्य कालिक क्रिया यानी जो भविष्य में क्रिया होने वाली है। तो भूतकालिक क्रिया जिन क्रिया शब्दों द्वारा बीते हुए समय का बोध होता है, अभी अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ, और ये भी ये भूतकाल में बन जाएगा। और अभी जो मैं बोल रहा था 1 सेकेंड पहले भविष्य काल में था। तो जो भी घटनाएं घटती हैं वर्तमान काल में घटती हैं, वही वर्तमान 1 सेकेंड बाद भूतकाल बन जाता है। वही वर्तमान 1 सेकेंड पहले भविष्य काल होता है। माँ ने पढ़ाई कर ली, माँ मैंने पढ़ाई कर ली। ये लड़की बोली माँ मैंने, अभी वो पढ़ रही थी तो वर्तमान काल क्रिया थी। अभी वो समय बीत गया तो क्या हो गया? काल क्रिया हो गई। वर्तमान काल क्रिया जो अभी भविष्य काल में था, वह अभी को मैं जो कर रहा हूँ वो वर्तमान काल। जिन क्रिया शब्दों के द्वारा उसी वक्त क्रिया या कार्य की होने का पता चलता है, उन्हें वर्तमान काल क्रिया कहते हैं। देखो रानी आ रही है। ये जो रानी है, देखो ये रानी आ रही है। आ रही है वर्तमान। ये घटनाएं घट रही है। ठीक है। और इसके पहले जो तैयारी कर रही थी वही तो भविष्यकालीन थी। भविष्यकालीन क्रिया जिन क्रिया शब्दों के द्वारा आने वाले समय में होने वाले कार्य का बोध हो कि आने वाले समय में ऐसा होगा, उसे हम बेटी कल सुबह तेरी विदाई हो जाएगी। बेटी कल सुबह तेरी विदाई हो जाएगी, यानी कल की जो घटना होने वाली है वो कल के बारे में माँ बता रही है। और जब ये घटना होने लगेगी वो वर्तमान काल हो जाएगा। तो प्रभाव या कर्म के आधार पर किसी भी कार्य को करने पर कार्य करने का सीधा प्रभाव या तो कर्ता पर पड़ता है या तो कर्म पर पड़ता है। इसी आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है। और सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म हो वही तो सकर्मक क्रिया भी हो और कर्म भी हो। राम चारपाई पर सो रहा है। सो रहा है चारपाई पे, यानी कर्म कहाँ, क्रिया कहाँ कर रहा है? चारपाई पे सोना क्रिया। यानी जिस कर्म के साथ क्रिया के साथ कर्म का भी पता चले वही सकर्मक क्रिया है। और जिस क्रिया में कर्म का पता न चले, सिर्फ क्रिया का पता चले, उसी को हम अकर्मक क्रिया कहते। अमाने नहीं, कर्म माने कर्म नहीं, यानी क्रिया के साथ कर्म न हो उसी कर्म क्रिया कहेंगे। अब क्रिया के साथ कर्म भी हो कि वह काम कहाँ हो रहा है, वही सकर्मक क्रिया है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं सकर्मक क्रिया के भेद जानते हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। यानी कि कोई भी हम काम कर रहे हैं और एक साथ एक ही कर्म कर रहे हैं तो एक कर्मक क्रिया होगी। कभी कभी क्या होता है, क्रिया के साथ 2 हम कर्म करते हैं, तो जब 2 कर्म होंगे एक ही वाक्य में, उसी को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल, दीपिका ने माला बनाई, तो दीपिका ने क्या बनाई? माला बनाई। एक ही वो कर्म कर रही है, लेकिन द्विकर्मक में दो कर्म करेगी। सीमा ने सौम्या से गीत सुना। सीमा ने सौम्या से, सौम्या एक कर्म हो गया और गीत दूसरा कर्म हो गया। सीमा ने सौम्या से पहला कर्म और गीत दूसरा कर्म और सुनना एक क्रिया हो गई। यानी एक साथ दो दो कर्म है, इसलिए द्विकर्म क्रिया है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। अधम कर्म का तात्पर्य बिना तथा कर्म का तात्पर्य कर्म के साथ, अर्थात बिना कर्म के साथ की गई क्रिया। ये तो मैं पहले ही आपको बता दिया हूं, ठीक है। अब इसमें क्या है? प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के अंतर्गत वाक्य में क्रियाओं के प्रयोग या संरचना के आधार पर 6 प्रकार वर्णित किए गए हैं। अकर्मक, सामान्य, कृदंत, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रयोग और संरचना के आधार पर बताए गए 6 प्रकार हैं। ये जो 6 प्रकार है, पहला सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। तो आइए हम एक एक जान लेते हैं। जिन क्रियाओं का प्रयोग सामान्य रूप से परंपरागत ढंग से वर्णित की जाती है, अर्थात वाक्य में एक ही क्रिया के प्रयोग होने पर उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य सी बात, जनरल सी बात सुनिए। फिर है संयुक्त क्रिया। जब वाक्य के अंतर्गत एक से अधिक क्रियाओं को वर्णित किया जाता है, वहां संयुक्त क्रिया, संयुक्त माने मिला हुआ। इस संयुक्त क्रिया के वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी सहायक क्रिया होती है। जो मुख्य क्रिया को विस्तार प्रदान करती है, उन्हें रंजक क्रिया भी कहा जाता है। यही रंजक क्रिया मुख्य क्रिया का अंग बनकर उसे प्रभावी बनाती है। जैसे मोहित कंप्यूटर से पढ़ाई करता है। मोहित कंप्यूटर से पढ़ाई करता है। ये कंप्यूटर क्या हो गए? इसमें मुख्य क्रिया हो गई, ठीक है, और ये प्रभावित कर रहा है। उसी तरह नाम धातु क्रिया, वे क्रियाएं धातु से न निर्मित होकर, ये क्रियाएं धातु से न निर्मित होकर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं, उन्हें ही नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी ये क्रिया धातु, ये क्रियाएं धातु से न निर्मित होकर किससे बनती हैं? या तो संज्ञा से बनेगी, या तो सर्वनाम से, या तो विशेषण से, ठीक है। तो जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने, उन्हें ही हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखो तो ये लड़कियां कैसे बतिया रही हैं। देखो तो ये लड़कियां कैसे बतिया रही हैं। कैसे बतिया रही है। ये बात क्या है? ये बात क्या है? बात क्या है? संज्ञा है। तो ये क्या है? नाम धातु क्रिया कहलाए। उपयुक्त वाक्यों में बतियाना शब्द बात से बना है, जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई गई है। इसलिए फिल्म, फिल्माना, लात, लतियाना, अपना, अपनाना, झूठ, झूठाना। तो प्यारे बच्चों, इसमें नाम धातु क्रिया उसे कहेंगे जो प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगकर क्रिया बनाते हैं। ऐसे क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया से तात्पर्य कि किसी से प्रेरणा प्राप्त करके कार्य कर, जिस कार्य को करता स्वयं न करके दूसरे को प्रेरित करता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मिश्रा सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मिश्रा सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया किसी से प्रेरणा प्राप्त करके प्राप्त कार्य करना। यानी मिश्रा सर से प्रेरणा प्राप्त करके बच्चे क्या करना है? प्रेरणार्थक क्रिया की रचना करने के लिए मूल क्रिया में आना एवं वाना जोड़ा जाता है। जैसे लिखना, वाना लग गया लिखवाना, ठीक है। द्वितीय प्रेरणार्थ लिखवाना, इसमें
लिखाना आना लग गया, द्वितीय प्रयार्थिक क्रिया लिखवाना, सुनना सुनाना सुनवाना, पढ़ना पढ़ाना। इसी तरह सब प्रयार्थिक क्रिया के भेद। प्रयार्थिक क्रिया उनकी दो प्रकार से होती है, प्रथम प्रयार्थिक क्रिया और द्वितीय प्रयार्थिक क्रिया। प्रथम, जब कर्ता द्वारा कार्य करने की प्रेरणा प्रदान की जाती है तब प्रथम प्रयार्थिक क्रिया होती है। माँ बच्चे को सुलाती है, यानी कर्ता द्वारा ही ये प्रेरणा प्रदान की जा रही है। लेकिन द्वितीय प्रयार्थिक क्रिया जिसमें दो हो, जब कर्ता द्वारा किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है, यानी कर्ता किसी और को कहे और वह किसी और से काम करवाए। मैंने आलोक द्वारा राजन को कार चलाना सिखवाया। मैंने आलोक द्वारा, ये जो है, ये जो व्यक्ति है, ठीक है, यह आलोक, ये आलोक है, ठीक है, कि इसके द्वारा राजन को कार चलवाना सिखवाया। तो यह व्यक्ति इसको कहा, आलोक को कहा, और आलोक जो है राजन को सिखा रहा है। तो दो लोग शामिल हो जाएं, पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, वही द्वितीय प्रयार्थिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले की जाती है, अर्थात मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्व, पूर्व माने पहले, कालिक माने समय। श्वेता ने याद करके निबंध सुनाया। श्वेता ने याद करके निबंध सुनाया। तो निबंध सुनाने के पहले वो क्या की? याद की। ठीक है, यानी मुख्य क्रिया से पहले की जाती है। मुख्य क्रिया क्या है? निबंध सुनाना है। इसके पहले एक और क्रिया हुई है, याद करना। याद करना क्या है? कृदंत क्रिया, जब क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर नवीन क्रियाओं को निर्मित किया जाता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में, एक क्रिया शब्द के अंत में हम प्रत्यय लगाते हैं। लिख, यानी मूल धातु ही आप कह सकते। लिखता, लिखता, लिख आ, लिखा, ठीक है, ये सब सिंपल सी बात, संक्षेप। जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये सब हमने सीखा है। धातु का रूप लिंग कार्य अवस्था के अनुसार परिवर्तित होता है। क्रिया तीन प्रकार की होती है, काल के आधार पर, भाव या कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। काल के आधार पर तीन प्रकार से क्रियाएं होती हैं। ये सब हमने पढ़ा, और यह सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि टीजीटी, पीजीटी और टीईटी और सुपर टेट के लिए भी ये बहुत अति आवश्यक है। इससे सरल रूप कोई बुक में दिया ही नहीं है, इसलिए जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए भी जरूरी है। आप नीचे आप प्रश्न भी पा जाते हैं, आपके दिमाग का अवलोकन भी हो जाता है। क्रिया किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखिए, ऐसी बातें लिख लेंगे। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? धातु का रूप किन कारणों से परिवर्तित होता है? उदाहरण से लिखिए। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? रमा गोलू को सुनाती है। माधुरी ने निबंध लिखा। मोहन आ गया। राधिका की सहेली उसके घर आई। डॉक्टर नर्स द्वारा दवाई दिलवाते हैं। ठीक है, शब्दों के वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। लालच, लालची, लालच बुरी बला है। ललकारना, राम ने रावण को युद्ध के लिए ललकारा। रुलाना मतलब ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दिए गए कोष्टक में लिखिए कि ये कौन सी क्रिया है। मनीष ने पेड़ लगाया, भूतकालिक क्रिया है। ठीक है, नरेश पढ़ रहा था, वर्तमान। नितिन पढ़ रहा है, वर्तमान। राधिका बैडमिंटन से खेलती है, सकर्मक क्रिया। मोहन खेलता है, अकर्मक क्रिया, कर्म नहीं है। दीपिका ने माला बनाई, एक कर्म क्रिया, एक ही कर्म कर रही है। टीचर ने बच्चे से कविता सुनी, टीचर ने बच्चे से कविता सुनी, यानी दो दो कर्म हो रहा है, बच्चे से और कविता सुन।
सुमित ने पेन खरीद लिया, संयुक्त सकर्मक क्रिया। सुरेश ने काफी खरीदी, सामान्य क्रिया। वह दुखी हो गई, वर्तमान कालिक क्रिया। मम्मी हमें संस्कृत पढ़ाती हैं। प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया। शालिनी ने कहानी याद करके हमें सुनाए, पूर्ण कालिक क्रिया। शालिनी ने कहानी याद करके हमें सुनाए, ये पूर्व कालिक क्रिया है, पूर्व नहीं, पूर्व। पहले कहानी सुनाने से पहले वो याद करने का काम। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय